हेलो बच्चों। तो मैं हूँ प्रज्ञा गोयल, ठीक है। और मैं आज दोबारा से आ गई हूँ वापस लेकर के टॉपिक इलेक्ट्रिक सर्किट और पोटेंशियल, ठीक है। मेनली मैं इस वीडियो में पोटेंशियल डिफरेंस और वर्क डन डिस्कस करूँगी, लेकिन स्टार्टिंग का कुछ टॉपिक है इलेक्ट्रिक सर्किट, हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि इलेक्ट्रिक सर्किट होता क्या है। तो अगर मैं बात करूं कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक सर्किट, तो इलेक्ट्रिक सर्किट एक ऐसा पाथ है जहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो सकता है, कोई सा भी पाथ, ठीक है। जैसे आपको चलने के लिए रोड चाहिए होती है, वैसे ही करंट को फ्लो होने के लिए एक पाथ चाहिए होता है। और उस पाथ के लिए जो हमारी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है, वो क्या है कि एक बैटरी होनी चाहिए। ये बैटरी है, यहाँ से आपका पोटेंशियल प्रोवाइड होता है जिसकी वजह से करंट फ्लो होता है। आप देख सकते हो जो ये करंट जा रहा है, ये बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव है, पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे इसको हमने बल्ब को हम इसी तरीके से डिनोट करते हैं, ठीक है। ये हमारा बल्ब है, ठीक है। बल्ब में रेजिस्टेंस होती है, रेजिस्टेंस मतलब कि करंट को रोकता है ये, ठीक है। कोई सा भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस हो उसमें थोड़ी बहुत रेजिस्टेंस होगी, ऐसा नहीं होगा कि अगर 2 एम्पियर का करंट गया तो 2 एम्पियर पूरा फ्लो हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब कि कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस वो रोकने की कोशिश करेगा करंट को। आई बात समझ। हालांकि जितना करंट जाएगा उतना ही वापस आएगा। ये एमीटर है। एमीटर क्या करता है? एमीटर करंट को नापता है, इट मेजर्स अ करंट। ये हमेशा सीरीज में लगाया जाता है, ठीक है। सीरीज और पैरेलल भी हम बाद में डिस्कस करेंगे, अभी आप सिर्फ इतना समझ लो सीरीज। ये एक स्विच है जो कि ये क्लोज हो रखा है, क्लोज्ड की। एक होती है ओपन की, ओपन की ऐसे डिनोट होती है, ठीक है ना। ओपन की आपकी ऐसे डिनोट होती है और क्लोज्ड की ऐसे डिनोट होती है। तो जो हम घरों में आम भाषा में बोलते हैं कि स्विच ओपन कर दो, वो एक्चुअली में हम स्विच क्लोज करते हैं। अब जब हमने क्लोज कर दिया तो अब ये करंट पूरा यहाँ से फ्लो कर जाएगा। अगर हम इसको ओपन रखेंगे तो करंट यहाँ से फ्लो नहीं हो पाएगा। तो अब अगर मैं इलेक्ट्रिक सर्किट की बात करूँ तो इट इज अ पाथ फॉर इलेक्ट्रिक करंट, अंडरस्टूड। अब देखो हमने जो कल पढ़ा था, हमने कल क्या पढ़ा था? हमने कल ये पढ़ा था कि Q इज इक्वल्स टू N इंटू ई। जो हमने चार्ज पढ़ा था, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, वो हमने ये पढ़ा था कि जो Q होता है टोटल चार्ज वो होता है N इंटू ई के बराबर। N क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या फिर प्रोटॉन्स। और E क्या है? चार्ज ऑन ईच इलेक्ट्रॉन। E क्या था? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स। वैसे प्रोटॉन फ्लो नहीं करता, ठीक है, लेकिन हम 12th में पढ़ेंगे। 12th में आके अगर आप लोग साइंस लोगे तो आपको पता चलेगा कि प्रोटॉन को हम कैसे लेट करते हैं कि फ्लो हो रहा है। और ई क्या है आपका? चार्ज ऑन ईच इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। और जो चार्ज होता है हर एक इलेक्ट्रॉन पे, वो मैं आपको बता चुकी हूँ, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम होता है। अब देखो ये आपका NCERT CBSE का क्वेश्चन है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन 1 कूलम ऑफ चार्ज, कि 1 कूलम ऑफ चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स है। तो 1 कूलम यानी कि Q कितना दे दिया? 1। N की वैल्यू उसने पूछी है, चार्ज ऑन ईच इलेक्ट्रॉन है 1.6 इंटू 10 की पावर -19, ठीक है। इधर ये मल्टीप्लाई में है तो इधर आके क्या हो जाएगा? ये इधर जाएगा तो ये हो जाएगा डिवाइड में, 1/1.6 इंटू 10 की पावर -19। -19 नीचे माइनस का है, ऊपर आके क्या हो गया? ये प्लस का 19 अपॉन 1.6, पॉइंट हटाया इंटू 10। अब इसको हम सॉल्व कर देते हैं, ठीक है ना। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो आप देखो ये हो जाएगा 1/1.6 इंटू 10 की पावर -19। ये ऊपर आया 10 की पावर 19 अपॉन 1.6, ये माइनस का 19 ऊपर आके क्या हो गया? प्लस का 19। 1.6 से ये पॉइंट हटाया इंटू 10, तो ये क्या बन गया? 10 की पावर 20 अपॉन 16, ठीक है। तो 10 की पावर 20 अपॉन 16 को अगर मैं सॉल्व करूँ तो 10 की पावर ठीक है, 10 की पावर 20 अपॉन 16 को अगर मैं सॉल्व करूँ तो 10 की पावर 20 अपॉन 16, ठीक है। तो अब देखो 10 की पावर 20 अपॉन 16, इसमें से 10 की पावर 2 यानी कि 100 कॉमन लेके यहाँ छोड़ दिया, 10 की पावर 18 अपॉन 16। 4 4 जा 16, 4 2 जा 8, 4 5 जा 10, 4 6 जा 24, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20। तो ये बन गया 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स मिलके तब आपका 1 कूलम ऑफ चार्ज देंगे, ठीक है। तो इसकी कैलकुलेशन एक बार आप ट्राई कर लेना, न्यूमेरिकल यही है, Q इज इक्वल्स टू N इंटू ई।
ठीक है। Q कितना है 1 इज इक्वल्स टू n इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19, तो ये हो गया n इज इक्वल्स टू 10 की पावर -19 ऊपर लिया, ये प्लस हो गया अपॉन 1.6 इंटू 10, तो पॉइंट हटाया 10, तो ये हो गया 6.25 इंटू 10 की पावर 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। अब मैं बात करती हूँ पोटेंशियल डिफरेंस की, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस का कॉन्सेप्ट समझने से पहले आप लोगों को मैं थोड़ा सा डेप्थ में समझाती हूँ कि पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है। अच्छा, आप एक बात बताओ, ठीक है, देखो करंट के फ्लो के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है पोटेंशियल डिफरेंस, सबसे ज़्यादा, बिना इसके करंट कभी फ्लो नहीं कर सकता। आप लोग मुझे एक बात सोच के बताओ, जैसे कि एक ये बिल्डिंग है, ठीक है ना, ये 1000 फीट की ऊंचाई पर है। कितनी फीट की ऊंचाई पर है? 1000 फीट। इतनी ऊंची ये बिल्डिंग है। यहाँ पे मैंने एक पानी की बाल्टी रख दी, तो आप लोग मुझे बताओ, ये पानी की बाल्टी का पॉइंट ए है या बी है? क्या पानी ए से बी में फ्लो करेगा या बी से ए में करेगा? तो आंसर है कि नहीं करेगा, क्योंकि ये जो पानी है ये इक्वल लेवल पे है। अब मैंने एक दूसरी बिल्डिंग ली है, सिर्फ 100 फीट की ऊंचाई, 100 फीट है। ये जो बिल्डिंग है इसकी जो लंबाई है वो सिर्फ 100 फीट है, लेकिन यहाँ पे मैंने एक इस तरीके से पानी फिल करा, यहाँ पर इस वाले उसमें पूरा पानी फिल कर दिया। अब मैंने यहाँ पर होल कर दिया, ठीक है ना, यहाँ पर होल करके, ठीक है, यहाँ पर मैंने होल कर दिया। तो अब आप बताओ कि क्या पानी यहाँ से यहाँ पे फ्लो करेगा? तो उसका आंसर है यस, करेगा। तो यहाँ पे तो हाइट कम थी, लेकिन फिर भी पानी फ्लो कर रहा है। इसलिए फ्लो कर रहा है क्योंकि यहाँ पे पानी का लेवल एक का ऊपर है और जहाँ पे होल करा वहाँ पे कम है, तो डिफरेंस इन द लेवल क्रिएट हो गया ना। जबकि ऊपर वाली फिगर में यहाँ से यहाँ तक, जहाँ पे पानी यहाँ से यहाँ तक एक ही लेवल में था, तो फ्लो नहीं कर रहा था। तो यानी कि जब पानी के फ्लो के लिए आपको हाइट का डिफरेंस चाहिए होता है, ठीक है ना, जैसे कि आपने अगर पानी को फ्लो कराना है, तो सपोज यहाँ से आपने एक पाइप को कनेक्ट करा, ठीक है ना, तो और यहाँ पर आपने एक और वो ली, ये खाली है, ठीक है, इसमें भी आपने होल कर रखा है, तो पानी यहाँ से यहाँ तक चला जाएगा। तो यानी कि जब पानी के फ्लो के लिए, अब ये एम्प्टी थी, ये भरी हुई थी, इसलिए यहाँ पे पानी जा रहा था, एक लेवल तक आता है पानी। जब पानी के फ्लो के लिए आपको चाहिए लेवल ऑफ हाइट का डिफरेंस, ठीक है ना, तो क्या करंट के फ्लो के लिए नहीं चाहिए? तो इसी को ही बोलते हैं पोटेंशियल। अब देखो, जब आपका पानी ऊपर था, जैसे कि मैं बोलूँ, जैसे कि यहाँ पर जो पानी है वो ऊपर है, ठीक है ना, अब आपने यहाँ पर एक होल कर दिया, ठीक है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी हाइट में, यानी कि इसके पोटेंशियल में डिफरेंस आ गया। आप लोगों ने क्लास 9th में पढ़ा होगा कि यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होती है, यहाँ पे कम होती है। तो जब पोटेंशियल में फ़र्क आया तब पानी का फ्लो हुआ। इसी तरीके से जब पोटेंशियल में फ़र्क आता है तभी करंट का भी फ्लो होता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस की अगर मैं बात करूँ तो व्हाट इज़ पोटेंशियल डिफरेंस? तो हाउ कैन आई डिफाइन पोटेंशियल डिफरेंस? ये तो मुझे पता चल गया, इफ देयर इज नो पोटेंशियल डिफरेंस देन देयर विल बी नो फ्लो ऑफ करंट। अगर कहीं पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं है तो करंट का फ्लो ही नहीं होगा। अब मैं इस पोटेंशियल डिफरेंस को डिफाइन कैसे करूंगी? हाउ वुड आई डिफाइन पोटेंशियल डिफरेंस? सो आई विल डिफाइन पोटेंशियल डिफरेंस एज वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। मैं ये बोलूँगी कि एक पॉइंट ये था ए था, एक पॉइंट ए था बी। अब पॉइंट ए से लेकर बी तक ले जाने में चार्ज पे मुझे जितना काम करना पड़ रहा है उसको मैं क्या बोलूँगी? उसका पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया? पोटेंशियल डिफरेंस एट बी माइनस पोटेंशियल डिफरेंस एट ए इज इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन, अगर मैं चार्ज क्यू ला रही हूँ तो डब्ल्यू अपॉन क्यू। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। लेकिन अब देखो पोटेंशियल डिफरेंस कैसे होता है कि मान लो ये आपका 100 वोल्ट है, ठीक है, इसको आप बी कर दो, इसको आप ए कर दो, ठीक है ना, ए से लेकर बी तक। अब देखो सपोज इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट है, तो W अपॉन Q, ठीक है।
अब एक पर्टिकुलर पॉइंट का मैं पोटेंशियल क्या बोलूँगी, अब मैं ये बोलूँगी कि दूसरा पॉइंट जहाँ से मैं ये चार्ज ला रही हूँ वो मैंने ले लिया इन्फिनिटी, क्योंकि इन्फिनिटी पे मैं लगभग पोटेंशियल कितना मानती हूँ, 0। तो ये जो पॉइंट ए, ठीक है ना, ये जो पॉइंट बी हो जाएगा, तो यहाँ का पोटेंशियल ही रह जाएगा बस, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा वी बी माइनस पोटेंशियल एट इन्फिनिटी इज इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। इन्फिनिटी का पोटेंशियल मैंने अराउंड कितना मान लिया, 0। तो पोटेंशियल एट बी इज इक्वल्स टू वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज एट पॉइंट बी, ठीक है। तो ये हो गया मेरा पोटेंशियल। तो अब मुझे पोटेंशियल की बात समझ में आ गई। पोटेंशियल क्या होता है किसी भी पॉइंट का, कि वहाँ पर आपको कितना, मतलब एक पर्टिकुलर पॉइंट का अगर आपको लगाना है पोटेंशियल, तो आपने इन्फिनिटी से आप चार्ज एक पॉइंट पे ले आए, 2 पॉइंट्स के बीच का लगाना है, तो ये हो गया। अब पोटेंशियल की एसआई यूनिट क्या होती है, अब देखो पोटेंशियल हमें पता चल गया कि पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल इज इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। वर्क डन की एसआई यूनिट क्या होती है, जूल। तो और चार्ज की यूनिट कूलम, तो इसी को ही हम बोलते हैं जूल पर कूलम, और यही होता है हमारा 1 वोल्ट। So if I want to define what is 1 volt, when 1 joule of work is done in bringing a charge of 1 coulomb, okay, from one point to another, then it is known as a potential of 1 volt. Understood? एक न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल देख लेते हैं हम। अब देखो ये आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चंस है। सबसे पहली बात तो ये बोल रहा है, नेम द डिवाइस यूज्ड टू मेंटेन द पोटेंशियल डिवाइस इन अ कंडक्टर, पोटेंशियल डिफरेंस इन अ कंडक्टर। तो देखो पोटेंशियल डिफरेंस जो प्रोवाइड कराता है वो बैटरी या फिर सेल प्रोवाइड कराता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, बैटरी ऑब्लिक सेल, ठीक है। बैटरी और सेल नहीं होगी तो आपका करंट भी फ्लो नहीं करेगा। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज मेंट बाय सेइंग दैट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज 1 वोल्ट। तो 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस का क्या मतलब है कि जब 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन ब्रिंगिंग 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, देन द पोटेंशियल इज सेड टू बी 1 वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम्ब ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू अ 6 वोल्ट बैटरी। अब देखो यहाँ पे इसने क्यू दे दिया इसने कितना, 1 कूलम्ब, ईच कूलम्ब मतलब 1 कूलम्ब, ठीक है। पोटेंशियल इसने दे दिया 6 वोल्ट। वर्क डन निकालना है, क्योंकि वर्क डन ही क्या होता है, वर्क इज इक्वल्स टू एनर्जी। अब आपको पता है कि V पोटेंशियल, V इज इक्वल्स टू पोटेंशियल, आपको पता है कि V इज इक्वल्स टू W अपॉन Q, ठीक है। तो W इज इक्वल्स टू V इंटू Q, ठीक है। अब देखो आपकी जो बैटरी है वो है 6 वोल्ट की और चार्ज है 1 कूलम का, तो वर्क डन कितना हो गया, 6 जूल। यहाँ तक आ गया क्लियर। पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस, वर्क डन, एनसीईआरटी के 3 क्वेश्चन से मैंने डिस्कस कर दिए। और कोई आपको टॉपिक समझना होगा तो कमेंट कर देना, ओके। थैंक यू।